Hello students, welcome to Concept Sutra. In today's class, we are going to start with the chapter number 4, that is data handling and presentation. Okay, इस chapter में we are going to study about data. Data का analysis हम करेंगे, उसको represent करके in the form of tables, charts and pictographs. Okay, and a lot of things, a lot of new concepts also we are going to study. Okay, you must have had a brief idea about data handling in your class 4th or 5th. So, but we'll be starting here from the very basics. Okay, so without wasting any further time, let us start with it. Okay, now the very first thing is what is a data. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि डेटा क्या होता है. जब भी हम बात करें डेटा हैंडलिंग की, तो डेटा हैंडलिंग इन द नेम ओनली सजेस्ट कि डेटा को हैंडल करने का तरीका क्या है. ठीक है, हम डेटा को हम रिप्रेजेंट करेंगे और उसके बाद जो कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने हैं या उसका अरेंजमेंट करना है वो हम करेंगे. तो डेटा क्या होता है? किसी भी चीज़ का कलेक्शन बेसिकली अगर हमारे पास है, कलेक्शन, फिर वो चाहे फैक्ट्स का हो, नंबर्स हों, कोई भी ऑब्जर्वेशन है, हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उसमें हमें क्या क्या ऑब्जर्वेशंस मिली हैं, उन सारी चीज़ों का जो कलेक्शन है उसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज डेटा. ठीक है. नाउ व्हाट इट मीन्स व्हेन वी से दैट वी आर कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा. अब अगर आप इस टेबल को अगर आप देखोगे, इस लिस्ट को अगर आप देखोगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि हमने क्या किया है. हमने एक टेबल बनाई, हमने एक कॉलम में क्या लिखा है? हमने नेम लिखे हैं, नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स, और दूसरे में हमने क्या लिखा है? उनका फेवरेट गेम. तो हमने बेसिकली दो हमने कॉलम्स बनाए. क्या किया हमने दो कॉलम्स बनाए. पहला कॉलम क्या था? नेम. हमने नेम डाला और दूसरा कॉलम क्या था? फेवरेट गेम का. ठीक है, कि कौन कौन से जो बच्चे हैं वो कौन सा गेम खेलते हैं. ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया? अगर आप देखो तो नेम क्या है? कई सारे नाम हमारे पास हैं, तो कई सारे नाम क्या है? वो भी एक डेटा है. अगर मैंने यहाँ पर अंश लिखा, यहाँ पर आई रोट विनय, यहाँ पर आई रोट श्रेया, ओके, अनन्या, मैंने सब कई सारे मैंने नाम लिखे. तो ये सब क्या है? ये जो नाम का कलेक्शन है ये भी तो एक तरीके का डेटा है. इट इज़ ऑल्सो अ डेटा. डेटा है कि नहीं है? अब ये कौन सा गेम पसंद करते हैं खेलना? तो लेट्स से अंश को पसंद है क्रिकेट, विनय को लेट्स से फुटबॉल पसंद है, श्रेया लव्स टेनिस एंड अनन्या लाइक्स टू प्ले बैडमिंटन. तो ये जो गेम्स हैं ये भी क्या है? ये भी एक तरीके का डेटा है. येस और नो. तो डेटा को अगर आप देखो, मैंने एक कॉलमनर फॉर्म में अरेंज किया, दो तरीके के डेटा का मैंने अरेंजमेंट किया और मैंने क्या बना दी? एक टेबल बना दी. व्हाट आई मेड अ टेबल. तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं हमारा कलेक्शन, विच इज़ नथिंग बट आर डेटा. ठीक है, तो आई होप डेटा की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई हो. और हम एक टेबल में हम डेटा को लिखते कैसे हैं? इट कैन बी इन अ कॉलम फॉर्म और इट कैन बी इन अ रो फॉर्म, और कई सारे टेबल्स बना करके वी कैन जस्ट पार्ट इट एंड राइट. नाउ यहाँ पर स्वीट्स हैं और स्वीट्स के टैली मार्क्स हैं. यानी कि हमने यहाँ पर पहले क्या करना है? हियर द टीचर इज़ देयर, श्री नीलेश इज़ देयर, और वो क्या लेकर के आए हैं? वो स्वीट्स लेकर के आए हैं न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए. ठीक है, तो किस किस बच्चे को कौन कौन सी स्वीट पसंद है उसका उन्होंने प्रेफरेंस लिखा. जलेबी कितने बच्चों को पसंद है? 6 बच्चों को. तो जब भी हम टैली मार्क्स, नाउ हियर वी हैव अनदर कंसेप्ट जिसे हम कहते हैं टैली मार्क्स. ठीक है, व्हाट इज़ द कंसेप्ट नेम? इट इज़ टर्म्ड एज टैली मार्क्स.
टैली मार्क्स क्या होता है, हमें जब भी नंबर को रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ लाइंस, तो बेसिकली हमारे पास कोई भी नंबर है एंड इट हैज़ टू बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइंस, तो इसको हम क्या कहेंगे, टैली मार्क्स। अगर मेरे पास कोई भी नंबर 5 है या चलो 7 ले लेते हैं, तो जब मैं 7 को लिखती हूँ इन द फॉर्म ऑफ टैली, 7 को मैं लिखती हूँ इन द फॉर्म ऑफ टैली, तो मैं कैसे लिखूँगी, मैं 4 स्ट्रेट लाइंस बनाऊँगी और जो 5th लाइन है वो इनको ऐसे कट करते हुए जाएगी। क्लियर? अगर मैं कैसे लिखूँगी, मैं 4 स्ट्रेट लाइंस लिखूँगी और 5th लाइन कट करते जाएगी, तो ये तो हो गया मेरा 5, और अलग से मैं थोड़ा गैप ले करके 2 लाइंस लिखूँगी, तो हो गया 2। तो ये क्या हो गया 5, ये 2, ये क्या हो गया 7। तो ये जो टैली है ये किसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, 7 का। सिमिलरली अगर मुझे लेट्स से 11 का टैली बनाना है, तो कैसे बनाओगे, 1 2 3 4 4 स्ट्रेट लाइंस एंड देन 1 क्रॉस, अगेन 1 2 3 4 अनदर क्रॉस, तो क्या हो गया 5 + 5 एंड देन 1। तो ये हो गई मेरी 11 की टैली। ओके, तो यहाँ पर भी क्या किया है कि स्वीट्स को जो है स्वीट्स लिखी, कितने बच्चों को स्वीट पसंद है उसका टैली फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन कर दिया, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डायरेक्टली न्यूमरल फॉर्म में लिख दिया। तो ये भी मेरा क्या है, ये भी मेरा एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है कि मैं डेटा को किस किस तरीके से मैं बेसिकली रिप्रेजेंट कर ले रही हूँ। ठीक है, हम यहाँ पर कैसे कर रहे थे, टैबुलर फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में कर रहे थे। अब जब हमने टेबल में, जब हमने किसी भी डेटा को हमने अरेंज किया, तो वो जो डेटा है वो कितनी बार, अगर मैं किसी लेट्स से अगर मैं बच्चों का अगर मैं स्कोर लिख रही हूँ, ठीक है, अगर मैं मार्कशीट अगर मैं बना रही हूँ और मैंने स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखे, तो अगर मैंने कहा कि 55 मार्क्स आए हैं 4 बच्चों के, अगर मैंने कहा कि 55 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, 4 बच्चों के आए हैं, तो ये जो 4 बच्चे हैं जिनके 55 मार्क्स आए हैं, तो ये 4 मेरा क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है हाउ मैनी टाइम्स इट अकर्स, हाउ मैनी टाइम समथिंग इज़ अकरिंग, ये क्या हो गई मेरी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कोई भी चीज़ मेरे टेबल में, मेरे रिप्रेजेंटेशन जब मैं कर रही हूँ डेटा का, तो उसमें कोई भी चीज़ कितनी बार आ रही है, तो वो क्या हो गया उसका फ्रीक्वेंसी। तो आई होप फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन आपको क्लियर हो कि यहाँ पर लिखी है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, जिसमें आपके क्वेश्चंस है, वी विल डिस्कसिंग ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस इन द लास्ट। ओके, सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस जो मुझे लगता है कि एट द सेम टाइम इट हैज़ टू बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ एन एग्जाम्पल, तो वो क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ। अदरवाइज ऑल ऑफ द क्वेश्चन विच आर गिवन, ये सारे फिगर इट आउट क्वेश्चंस का मैं सेपरेट में लेक्चर बना करके दूंगी आपको, वेयर विल बी डिस्कसिंग ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द फर्स्ट वन। ओके, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनी क्वेश्चंस, एंड इफ in between you have to ask anything, so you can freely ask it in the comment box, you will be getting a response there. Okay, now the next concept that we are going to study, it's about pictographs. ठीक है, क्या हम पढ़ेंगे, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पिक्टोग्राफ्स। पिक्टोग्राफ्स क्या होता है, पिक्टो का मतलब होता है पिक्चर, ठीक है, एंड ग्राफ इट सिंपली मीन्स अ स्टडी और रिप्रेजेंटेशन। तो जब मैं अपने डेटा का रिप्रेजेंटेशन पिक्चर्स के फॉर्म में करती हूँ, मैंने विजुअल के फॉर्म में किया, तो वो क्या हो जाएगा मेरा, वो हो जाएगा मेरा पिक्टोग्राफ। क्लियर? अब यहाँ पर देखो मोड्स ऑफ ट्रैवलिंग है, मोड्स ऑफ ट्रैवलिंग में क्या है, प्राइवेट है, पब्लिक बस है, स्कूल बस है, साइकिल है, वॉकिंग, 5 मोड्स हैं ट्रैवल के। कितने स्टूडेंट्स कार से आ रहे हैं, तो मैंने आपको क्या स्केल दे दी, मैंने आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी कि एक स्माइली फेस एक बच्चे को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं यहाँ पर 1 2 नहीं लिख रही हूँ, मैं इंस्टेड यहाँ पर मैं क्या लिख रही हूँ, आई एम सिंपली ड्राइंग द पिक्चर ऑफ इट। ठीक है, तो मैंने पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन किया, तो इसको मैं क्या कहूँगी, अपना पिक्टोग्राफ। ठीक है, इट इज़ वेरी सिंपल। जब भी मैं अपने डेटा का रिप्रेजेंटेशन पिक्चर के फॉर्म में कर रही हूँ, तो इट इज़ गोइंग टू बी अ पिक्टोग्राफ।
ना यहाँ पर क्या गिवन है कि पिक्टोग्राफ हमें बनाना कैसे है। ठीक है, अब देखो एक एक्सिस पर, दिस इज़ एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस। ठीक है, एक एक्सिस पर हमने क्या रखी है, अपनी क्लासेस। हमने क्लास रखी, क्लास 1 से लेकर के 8th तक, और एक एक्सिस पर हमने क्या लिखे, कितने बच्चे एब्सेंट हैं। क्लास 1 में 3 बच्चे एब्सेंट थे, 2 में 5 बच्चे एब्सेंट थे, 3 में 4 बच्चे एब्सेंट थे। तो जब मेरे पास ऐसा कोई भी 2 डेटा गिवन हो, एक डेटा क्लास है और दूसरा डेटा उसके बारे में बता रहा है, तो जब भी मेरे पास ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन हो कि एक डेटा दूसरे पर डिपेंडेंट है, अगर मेरे पास क्लास है तो क्लास के बारे में जो दूसरा चार्ट बता रहा है, इनका जब मैं पिक्टोग्राफ बनाती हूँ तो मैं प्रेजेंटेशन कैसे करूँगी, ऐसे 2 लाइंस बना करके, एक एक्सिस पर मैं एक डेटा को रखूँगी, दूसरा एक्सिस पर मैं दूसरे डेटा को रखूँगी, और उसके बाद वील राइट द नंबर दैट इज़ देयर। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर वी आर रिप्रेजेंटिंग इट पिक्टोरियली, तो मैंने स्माइली फेस बना करके स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर दिया। आप कोई भी सिंपल यूज़ कर सकते हो, एंड देन आई सिंपली ड्रू इट। ओके, ना अब ये जो अनदर डेटा है, नंबर ऑफ़ क्लास और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, हर एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स, इसका भी आप बना सकते हो वेरी इजीली। सो लेट अस जस्ट मेक इट। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ अपनी क्लास, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, एंड सिंस आई हैव टू ड्रॉ अ पिक्टोग्राफ, क्योंकि मुझे पिक्टोग्राफ बनाना है, तो आई विल नॉट बी राइटिंग द नंबर, आई विल बी यूजिंग अ सिंबल। ठीक है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इधर हैं, क्लासेस इधर हैं। तो क्लासेस कहाँ से है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 8 तक है, 8th तक we have. Okay, so let me just erase it a bit. Okay, then this is 8th. Clear? अब क्या कह रहा है कि इन क्लास 1 आई हैव 30 स्टूडेंट्स। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये सब किसके मल्टीपल में है, 5 के मल्टीपल्स में है। मतलब मैं एक अगर मैंने स्माइल यहाँ पर फेस बनाया, 35 बनाना तो थोड़ा मुश्किल है, तो मैंने क्या कहते हैं, मैंने ये अज्यूम कर लिया कि 1 स्माइली और लेट्स से 1 बॉल, चलो मैंने बॉल बना ली। ठीक है, मैंने कहते हैं 1 बॉल रिप्रेजेंट्स 5 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब क्लास 1 में कितने स्टूडेंट्स थे, क्लास 1 में 30 हैं, तो मुझे यहाँ पर कितनी बॉल बनानी पड़ेंगी, 6। क्लियर। सेकेंड में कितने बच्चे हैं, 35, 7 5 से 35 होता है, तो मैंने यहाँ पर कितनी बॉल्स बना ली, मैंने यहाँ पर 7 बना ली। सिमिलरली आप ऐसे करते जाओगे, वी हैव 20, तो मैं 4 बॉल्स बना लूँगी, दिस इज़ 1 2 3 4। फिर इन क्लास 4 आई हैव 25 स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5, एंड सिमिलरली यू हैव टू गो एंड मेक इट। क्लियर। तो कुछ इस तरीके से हम बेसिकली पिक्टोग्राफ बनाते हैं, एंड सी दे हैव टेकन इट एज 5। ठीक है, नाउ ये जो मैंने जो स्केल लिखी, मैंने जो रिप्रेजेंटेशन लिखा कि एक स्टूडेंट एक स्माइली रिप्रेजेंट कर रहा है या एक स्माइली 5 स्टूडेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो हमने लिखा, ये जो हमने डिनोशन किया कि मेरा एक किसी चीज़ के 5 के बराबर है, इसको हम क्या कहते हैं, स्केल। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, स्केल। मैंने किसी एक क्वांटिटी को, जैसे हम कहते हैं ना कि x इज़ इक्वल टू 2, यानी कि मैंने x को क्या किया, मैंने अज्यूम कर लिया कि x मेरा 2 है। दूसरे तरीके से जब मैं स्केल लिखती हूँ कि 1 स्माइली है विच इज़ इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है कि मैं अगर एक स्माइली बना रही हूँ तो उसका क्या अजम्पशन है, क्या मान के चल रही हूँ कि वो 5 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, स्केल कहते हैं। क्लियर, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। So this is a pictograph which is being given. All right, so what we have studied till now,
अभी तक हमने क्या पढ़ा? वी फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडीड अबाउट डेटा, देन वी स्टडीड अबाउट डेटा रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, डेटा रिप्रेजेंटेशन अभी हमने सिर्फ और सिर्फ 2 तरीके का पढ़ा. बेसिकली हमने टेबल फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट किया डेटा को, बट मेजरली वी स्टडीड अबाउट पिक्टोग्राफ. ठीक है, हमने पिक्टोग्राफ पढ़ा और हमने पिक्टोग्राफ बनाना भी सीखा. ठीक है, पिक्टोग्राफ से एक चीज़ हमने क्या सीखी? वी स्टडीड हाउ टू रीड द डेटा एंड वी स्टडीड हाउ टू राइट द डेटा. ठीक है, अब यू नीड टू रिवाइज इट, and in the next class we'll be starting with bar graph. Okay.